रिजर्व बैंक का एक फैसला और मात्र 3 दिनों में अर्श से फर्श पर आ गिरे पेटीएम के लिए अब आरबीआई ने क्या कह दिया? क्या पेटीएम के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली है? शेयर धारकों का क्या होगा? पेटीएम शेयर क्या और टूटेंगे? पेटीएम के सामने आई सबसे बड़ी क्राइसिस का हल निकलेगा कि भी नहीं? ये सवाल लाजमी है और आप सबके मन में है, लेकिन आज जो आरबीआई की तरफ से बयान आया है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। I mean, sufficient time, I'm again saying in a general sense, not specific to this case. We give sufficient time, we give sufficient time to every regulated entity, every entity that is supervised by the Reserve Bank to comply with the requirements, the regulatory requirements. We give sufficient time, and sometimes, as he pointed out, sometimes it may even look more than sufficient time. And we would not like to act, we are a responsible regulator, we are a responsible supervisor. If everything had been complied, I'm talking about in a general sense, why should we act? I mean, after all, we have a responsibility. It's a responsible institution, RBI. So that's how it is, yeah. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वो किसी भी विशेष इकाई पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि आरबीआई कभी कभी अनुपालन के लिए पर्याप्त समय से ज्यादा समय देता है और उन्होंने दोहराया कि नियम मजबूत हैं और लागू हैं और कोई नियामक कमी नहीं है, लेकिन मुद्दा अनुपालन का है। पिछले हफ्ते सामने आई पेटीएम संकट पर टिप्पणी करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन ने क्या कहा वो भी सुनिए। Again, a matter of bilateral discussion, so I don't think that will be proper for us to discuss it in this forum. So as I said, discussing on individual entities will not be very proper, giving granular details in this matter. So we are seized of the issue, and as we take steps, we will keep the media and public certainly informed. Thank you. डिप्टी गवर्नर ने कहा कि ये एक नियामक कार्रवाई है और कंपनी को सुधारात्मक कदम उठाने के लिए पर्याप्त समय उनको मिला है और लगातार गैर अनुपालन के बाद ही ये कार्रवाई की गई। पेटीएम का ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब आरबीआई ने 31 जनवरी को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन लगा दिया और इस बीच एक मीटिंग भी हुई पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच। पेटीएम के साथ शुरू हुई क्राइसिस का हल निकालने के लिए विजय शेखर शर्मा ने मंगलवार को वित्त मंत्री के साथ मुलाकात की थी। हालांकि ये मुलाकात महज 10 मिनट ही चली। खबरों के मुताबिक इस मीटिंग में शर्मा से कहा गया कि सरकार का पेटीएम की क्राइसिस में कोई रोल नहीं है और खबरों में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि पेटीएम को आरबीआई के साथ मसलों को सुलझाने के लिए कह दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने शर्मा से ये भी कहा कि पेटीएम को आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए और वित्त मंत्री के साथ मीटिंग से पहले शर्मा और पेटीएम के कुछ बड़े अफसर आरबीआई के अफसरों से भी मुलाकात कर चुके हैं। बस वित्त मंत्री के साथ इसी मीटिंग के चलते शायद बाजार को कल यानी बुधवार को लगा कि पेटीएम की क्राइसिस अब लंबी नहीं चलने वाली है और इसका जल्द ही समाधान होगा, लेकिन इससे बुधवार के पेटीएम के शोरूम में खरीदारी भी देखने को मिली और ऐसा लगा कि अब संकट चला जाएगा। लेकिन आज गुरुवार दोपहर 2 बजे तक पेटीएम के शेयर 9% से ज्यादा टूट चुके हैं और साथ ही 449 रुपए के पर कारोबार कर रहे हैं और ये ऐसा लग रहा है कि ये मुश्किल का दौर पेटीएम के लिए अब जो है वो खत्म होने में वक्त लगेगा। लेकिन आरबीआई की तरफ से ये जो बयान आया है उसका भी असर देखने को मिला। अब देखना ये होगा क्योंकि सवाल भी लाजमी है कि आरबीआई की इस आफत का जल्द हल निकल पाएगा भी कि नहीं और क्या अब पेटीएम के शेयर इन्वेस्टर्स के नुकसान की भरपाई कर पाएंगे। लेकिन सारे सवाल के जवाब आने में काफी वक्त लगेगा। क्या पेटीएम में अभी एंट्री करनी चाहिए या नहीं, इस सवाल का जवाब तो इन्वेस्टर्स को अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से ही पूछकर करना चाहिए क्योंकि पेटीएम में अभी भी बेहद अनिश्चितता है और आगे जाकर डेवलपमेंट होने की भी काफी संभावनाएं हैं। ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक,
वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।